श्री राम जय राम, श्री राम जय 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 जय राम। प्रिया बचन मृदु सुनत नृपो, चितयहु आँखि उघारी, तलफत मीन मलिन जनु सींचत शीतल बारी। यहाँ पर श्री रामचंद्र जी के वन में जाने के बाद अयोध्या में महाराज दशरथ की क्या दशा हो रही है, अयोध्या कांड के दोहा नंबर 154 में बताया गया है कि प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते हुए राजा ने आंख खोल करके देखा, मानो तड़पती हुई मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। कौशल्या की ही बात सुन रहे थे राजा दशरथ, और तो ऐसे ही बेहोश पड़े रहते थे। धीरज धरकर राजा उठ बैठे और बोले, सुमंत्र जिसको राजा भेजे थे रामचंद्र जी के साथ में, और क्या आज्ञा दिए थी कि जाओ वन में इधर उधर घुमा देना कुछ दिन, उसके बाद वापिस आ जाना, ले करके छोड़ के मत आना, वन में घुमा करके वापिस आ जाना। और अगर यदि राम न माने, सत्य वचन पर चलने वाले राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो बहू को तो साथ में लेकर ही आना और बोल देना कि हमारी आज्ञा है। तो उनको कुछ उम्मीद था दशरथ जी को कि राम आए होंगे या फिर कम से कम बहू तो आई होगी, तो इसलिए पहला वचन राजा दशरथ जी ने बोला कि सुमंत्र कहो, कृपालु श्री राम कहाँ है? धर धीरज उठ बैठ भुलाओ, कहूँ सुमंत्र कहाँ राम कृपालु, कहूँ सुमंत्र कहाँ राम कृपालु है, और कहाँ लखन कहाँ राम स्नेही, लक्ष्मण जी कहाँ है और स्नेही राम कहाँ है, कहाँ प्रिय पुत्र वधु वैदेही, और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है। विलपत राम बिकल बहु बाती, भय जुग सरिस सिराती नाराती। राजा व्याकुल होकर के बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं भगवान रामचंद्र जी के लिए, और वह रात युग के समान बड़ी हो गई है, बीतती ही नहीं है। राजा को अंधे तपस्वी अर्थात श्रवण कुमार के पिता के साप की याद आ गई है। तापस अंध साप सुध आई, कौशल्या ही सब कथा सुनाई। उन्होंने सब कथा कौशल्या जी को सुनाया। अब वह घड़ी भी आ गई है कि जब शाप जो है श्रवण कुमार के पिता ने जो दिया था वह सत्य हो रहा है। तो जैसे कोई भी प्राणी मरने लगता है, मरने की अवस्था जब आती है तब उसको याद आता है कि कितने कृत्य गलत कर्म कितने किए हैं, अधर्म कितना किया है, लोगों को कितना त्रास दिया है, वह बुरे बुरे कृत्य सब याद आते हैं। ठीक है, तो ये सबके साथ ऐसा होता है। अक्सर बुरे ही बात जो हम किए हैं, बुरे काम जो किए हैं, वही याद आता है। जब कोई मरने लगता है तब उसको डर भी लगता है, करे हमने इतना अधर्म किया है, अब क्या होगा मेरे साथ। लेकिन तब तक तो बहुत देर हो जाती है, विलंब हो जाता है। इसीलिए संत बोलते हैं कि नाम सुमिरन करो, भगवान का ध्यान करो। यदि हम भगवान का ध्यान करेंगे तो उससे क्या होता है, सत्यनारायण स्वामी भगवान सत्य स्वरूप है। एक तो सत्य से डर लगेगा, यदि हम असत्य बोलेंगे तो हमको तुरंत डर लगेगा, क्योंकि भगवान की पूजा कर रहे हैं तो भगवान जिसके साथ रहते हैं उसका प्रभाव पड़ता है। तो भगवान का नाम ले रहे हैं तो एक प्रकार से भगवान के साथ हैं, तो उसका प्रभाव पड़ेगा। पहले जो इतना अधर्म करते थे, असत्य बोलते थे बेझिझक, अब यदि नाम लेने लगेंगे तो धीरे धीरे
हमको डर लगेगा कि असत्य बोल रहे हैं, भगवान साथ में है, भगवान देखेंगे, और ये अधर्म है तो भगवान हमारी नहीं सुनेंगे। तो इस तरीके से अच्छे अच्छे भाव, इसीलिए तो संतों की संगत किया गया। प्रथम भगत संतन कर संगा, भक्ति के जो 9 लक्षण है उसमें प्रथम ही जो सबसे पहले संतर कर संगा, संतों की संग क्यों किया जाता है? क्योंकि संग से ही हमारे स्वभाव में परिवर्तन आता है। जिस प्रकार से संगत करेंगे उसी प्रकार का प्रभाव पड़ेगा। तो ये सब एक प्रकार से विधान है जो संत लोग बताते हैं कि भगवान का नाम लो, सत्संग करो, तो उससे धीरे धीरे परिवर्तन आता है। असत्य से सत्य की तरफ लोग भागते हैं, अधर्म से धर्म की तरफ भागते हैं, जीव हत्या से जीवों पर दया करते हैं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्रयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकार जी है वही सबसे बड़ा पुण्य है। सारे वेद शास्त्रों का सार यही है। परोपकार इंसान के ऊपर, जीव के ऊपर, प्राणी के ऊपर निस्वार्थ, बिना हेतु की, बोलते हैं ना बिना हेतु की। ऐसा नहीं कि यदि मैं कुछ परोपकार करूंगा, उसको कुछ लाभ दे रहा हूं तो उसके बदले में हमको क्या मिलेगा, यह भावना नहीं होनी चाहिए। निस्वार्थ परोपकार यदि करेंगे तो सबसे बड़ा पुण्य यही है। भगवान को सबसे अच्छा यही लगता है। और जो भी लोग असत्य बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, उसके बाद भगवान की दिनों रात कीर्तन कर रहे हैं, भगवान सुनने वाले नहीं हैं। क्योंकि अधर्म का आचरण करने वाले की भगवान नहीं सुनते हैं, संतों की वाणी है। तो और यदि सत्य पे चल रहे हैं, धर्म पे चल रहे हैं, भगवान का नाम नहीं भी लो, जैसे विठल जी है, माता पिता की सेवा कर रहे थे, सत्य पर चल रहे थे, भक्ति भाव जो था, दिनों रात पूजा नहीं करते थे, भक्ति भाव जो था, अगरबत्ती ले दिए हो गया, लेकिन भगवान स्वयं मिलने के लिए आए, क्योंकि सत्य मार्ग पर थे। तो मरने के समय जो भी कृत्य है सब याद आता है, उस समय पछतावा होता है, लेकिन तब तक हो जाता है देर। इसलिए इंसान को समय रहते ही भगवान का सच्चे मन से ध्यान करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, तब डर नहीं लगेगा। मरने लगेंगे तब भी डर नहीं लगेगा। यमराज जी बोलते हैं कि जो भी प्राणी भगवान का नाम लेता है, सत्यनारायण स्वामी का नाम लेता है, महादेव का नाम लेता है, अपने देवदूतों को आज्ञा देते हैं कि उसके पास भटकना मत, मेरा आदेश है। तो उसके पास भटकना मत, अर्थात जो यमराज के, जो यमदेव के जो आएंगे बड़े बड़े भयानक दांत लेकर के जान लेने के लिए, वो नहीं आएंगे तो अर्थात कौन आएगा? फिर महादेव के पार्षद आएंगे या फिर सत्यनारायण स्वामी भगवान के पार्षद आएंगे। तो पार्षद आने का भाव यह है कि आपकी गति होगी, परम गति होगी, कोई अच्छे से सम्मान सहित लेकर के जाएगा। ठीक है, तो यह सब बातें समय रहते ही यदि याद आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। IITN, इंजीनियर, डॉक्टर, बहुत सारे लोग आज के समय में फॉरेनर लोग आ करके श्री धाम वृंदावन में कहीं न कहीं तीर्थ स्थान पर आपको मिल जाएंगे। ऐसे ही नहीं आते हैं, सब करोड़पति हैं, सब के पास बहुत पैसा है, लेकिन उनको एहसास हो गया पैसे से आनंद खरीदा नहीं जा सकता है। पैसा तो जब तक शरीर है तभी तक साथ देगा, शरीर के ना रहने पर पैसा साथ नहीं देगा। तो ऐसा कुछ काम किया जाए जो हमेशा के लिए साथ दे, शरीर ना रहे तब भी साथ दे। श्री नाम संकीर्तन ही एक ऐसी व्यवस्था है जो हमेशा साथ देगा, और कर्म। तो इसीलिए यदि अधर्म करेंगे, बहुत मजे कर रहे हैं, लेकिन मरने के समय याद आता है, जो लोग बीमार है, जो मरणासन अवस्था में, उनसे पूछ सकता है कोई भी प्राणी कि क्या करना चाहिए, शायद वो सही बताएगा, वो अपना अनुभव बताएगा कि मैंने। कोई लोग तो ऐसे भी मिलते हैं जो गलत काम करते हैं और मरणासन अवस्था में रहते हैं, वो खुद से बोले हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गलत काम किया है, मैंने ये किया है, दूसरों को बहुत परेशान किया है, ऐसा किया वैसा किया है। तो उस समय सब याद आता है और पश्चाताप करते हैं लोग, लेकिन हो जाती है देर। तो वही यहाँ पर राजा दशरथ के ने अनजाने में ही पाप तो हो गया, श्रवण कुमार की मृत्यु तो हो गई उनके बाणों से, शब्दवेदी बाणों से। तो शाप मिला, तो वही शाप याद आ रहा है।
क्योंकि राजा दशरथ की दशा भी बहुत ही दयनीय है, मरणासन अवस्था में है। यही श्राप था कि पुत्र के वियोग में मरोगे। तो उस अवस्था में उनको याद आ रहा है शाप, और वही कौशल्या जी को सुना रहे हैं। भयउ बिकल बरनत इतिहासा, राम रहित धिग जीवन आशा। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कोई आशा नहीं है, धिक्कार है ऐसे जीवन को। मैं उस शरीर को रख कर भी क्या करूंगा जिसने मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाया। जिससे मेरा प्रेम था वो तो चला गया, तो मैं क्या करूंगा। हा रघुनाथ, हा रघुनंदन, प्राण परीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन, हा रघुबर, हा पितु हित चित चातक जलधर। हा रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे श्री रामचंद्र जी, तुम्हारे बिना जीते हुए बहुत दिन बीत गए हैं। हाय जानकी, हाय लक्ष्मण, हाय रघुबर, हाय पिता के चित्त रूपी चातक के हित करने वाले मेघ। राम राम कह करके फिर राम राम कह करके फिर राम राम कह करके और फिर राम कह करके राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। राम राम कहि राम कहि राम राम कहि राम, तनु परिहर रघुबर बिरह, राव गयो सुरधाम। राम राम फिर राम राम फिर राम राम फिर राम राम कह करके राजा दशरथ जी शरीर को त्याग दिए और सुरलोक धाम चले गए। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया है, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया है। जीते जी तो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम के विरह को निमित्त बना करके अपना प्राण सुधार लिए। मरते समय जो प्राणी जिसका नाम लेता है उसी अवस्था को प्राप्त करता है। अजामिल इसका बहुत ही सुंदर उदाहरण है। अजामिलोपाख्यान में श्रीमद् भागवत कथा में आता है। और एक राजा और थे, उन्होंने मरते समय हिरण को याद किया था, हिरण का ध्यान किया था। उनका नाम था जड़ भरत। एक राजा थे जो सब कुछ छोड़ करके चले गए, ध्यान करने साधना करने उनकी उम्र हो गई। वो ऐसा भागवत महापुराण में दिया गया है कि मोक्ष के दरवाजे पर खड़े थे, अर्थात मोक्ष पाने के लिए जितना भी साधन था सब कुछ किए, और कोई भी उनको ये नहीं बोल सकता कि आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। सारा साधन किए, यम जप नियम ध्यान धारणा समाधि जितना भी भजन कीर्तन होता है सब कुछ किए। एक गलती हो गई कि उनका जो प्रेम है मरने के समय हिरण के बच्चे में हो गया। ठीक है, तो मर गए और मरने के बाद हिरण बन गए। अर्थात मरने के समय जो नाम लेता है, जिधर भी ध्यान रहता है वही वो बनता है, उसी जगह पे जाता है। और सामान्यतया प्राणी जो है मरने के समय अपने बच्चों को बुलाता है कि माँ मेरा पुत्र बुला दो, मेरी बेटी बुला दो, मुझे देखना है, अब मैं मरने वाली हूं या फिर मरने वाला हूं। तो इतना माया प्रबल है, तो बुला दिया जाता है, तो वही देखता है प्राणी और फिर से वही लोक में आता है माया में। फिर वही पुनरपि जन्म जननी पूर्णप मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यही सब चल रहा है। फिर से माता के कोख में आता है, फिर उसके बाद भगवान की पूजा करता है, अर्चना करता है, भगवान मुझे बचा लो, इतना दर्द कष्ट हो रहा है, दोबारा मैं अगर माता के गर्भ से बाहर निकलूंगा तो आपको याद करूंगा। फिर वही चक्र शुरू हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है, माया में पड़ जाता है। इसीलिए तो संत लोग बोलते हैं अपने आप को पहचानो और मुक्त हो जाओ। ठीक है, तो राजा दशरथ बहुत महान है और राम राम कहते हुए
उनका प्राण निकला तो निश्चय ही परमधाम पर तो जाएंगे ही, इसमें कोई संशय है ही नहीं। तो इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा है यहाँ पर कि जीने और मरने का फल तो दशरथ जी को ही मिला। जियन मरण फलु दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा। जीने मरने का फल तो दशरथ जी को ही मिला है, जिसका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में, अंड अनेक अमल जस अनेकों ब्रह्मांडों में छाया। तो सब रानियां शोक के मारे 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 व्याकुल हो गई है। शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी। वे राजा के रूपशील बल और तेज का बखान कर करके अनेकों प्रयासों से विलाप कर रही हैं और बार बार धरती पर गिर पड़ रही है। सब कैकेयी को गालियां देते हैं, जिसने संसार भर को बिना नेत्र का अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते रात बीत गई। प्रातःकाल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास का करके अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर कर दिया।